नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों आज जो है वो हम एक और बार थ्योरम की वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लगभग 3 थ्योरम्स की बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतने थ्योरम इसीलिए हैं क्योंकि चैप्टर में जो है वो लगभग 11 थ्योरम हमें दी गई है, 11 और 10, ठीक है। तो जो है वो हम पूरी सभी थ्योरम एकदम लगातार जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 4 तक की थ्योरम पहले वीडियो में बताई है, वो पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 में मैंने आपको 6, 7, 8 की बताई है थ्योरम, ठीक है। तो जो है वो दोस्तों मैंने थ्योरम की वीडियो अभी तक 2 बना दी है, ठीक है, चैप्टर 10 में। तो ये मेरी तीसरी वीडियो होगी, ठीक है, थ्योरम की, एज वेल एज थ्योरम की लास्ट वीडियो भी होगी, ठीक है, चैप्टर 10 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी थ्योरम में लिखा हुआ है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए दोस्तों थ्योरम को समझिए यहाँ पर वो क्या है, ठीक है। अब जो एंगल क्रिएट होते हैं सेम सेगमेंट पर, अब दोस्तों यहाँ पर सेगमेंट का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज सेगमेंट? दोस्तों आपने सुना होगा एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, यानी कि कुल मिला के आप एक लाइन को कह सकते हो एक सेगमेंट, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। सर्कल की सेगमेंट, सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? आर इक्वल। वो क्या होते हैं? इक्वल जो है वो होते हैं। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर इधर फिगर में दिखेगा, सपोज जो पी क्यू लाइन है ये हमारी, ये आप कोड मान लो, सेगमेंट मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। यहाँ पर जो है वो कोड और सेगमेंट एक ही है, क्योंकि कोड भी एक सेगमेंट की तरह ही होती है, ठीक है, लाइन होती है। तो कोड जो है वो मान लीजिए पी क्यू हमारी कोड है। अब अगर आप ध्यान देते हो तो ये जो है, ठीक है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, एज वेल एज इधर भी जो है वो बन रहा है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देते हो तो पी क्यू लाइन पर कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल पी ए क्यू और एंगल पी बी क्यू, 2 एंगल बन रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के हमें ये प्रूव करना है कि पी ए क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें थ्योरम में यही दिया गया है, ठीक है, कि जो एंगल होते हैं सेम सेगमेंट पे सर्कल में बने हुए वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन हमें जो है वो ये प्रूव करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने से पहले फटाफट से मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस थ्योरम में पिछले थ्योरम का कुछ मिक्सचर है, ठीक है। तो कभी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है वो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, या फिर जो है वो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, एज वेल एज आई कार्ड पे भी जो है वो दे दूंगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है वो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। मैंने बताया अभी आपको कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, इन दोनों एंगल को क्या बताना है? हमें इक्वल जो है वो बताना है। आगे देखेंगे कैसे बताना है। तो देखिए प्रूफ। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर गौर देते हो तो पी ओ क्यू जो एंगल होगा वो डबल होगा पी ए क्यू के। अभी मैंने बताया था कि पिछले थ्योरम का मिक्सचर होगा, आई थिंक थ्योरम नंबर 8 या 7 होगा, जिसमें हमने ये पढ़ा है अगर सर्कल के सेंटर पे कोई सा एंगल बनता है तो वो किसी भी ऊपर वाले एंगल के डबल होता है। तो आप जो है वो वाली थ्योरम फटाफट से देख लीजिए ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों अभी इस वीडियो को बीच में से मत छोड़ना, ये वाली देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद वो वाली देखना, या फिर वो वाली पहले देखकर ये देखना बाद में। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो एंगल होगा पी ओ, एक मिनट, पी ओ क्यू, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू क्या होगा? यहाँ पर डबल होगा ऊपर वाले एंगल के पी ओ क्यू। कौन सा वाला एंगल? ये वाला, ठीक है। 2 एंगल डबल होगा तो 2 लिखना जरूरी है, 2 एंगल पी ए क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे में वापस से देखिए एंगल पी ओ क्यू क्या होगा? इस एंगल के भी तो डबल होगा यार, ठीक है, तो क्या लिख दूंगा? 2 एंगल पी बी क्यू, ये हो गया। इसका रीजन आप क्या लिख दोगे? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज डबल बाय द एंगल ऑन एनी अदर पॉइंट ऑफ सर्कल। यानी कि अगर सेंटर से कोई एंगल बनता है, ठीक है, तो वो डबल होता है, ठीक है, सर्कल पे कोई से भी पॉइंट पर कोई एंगल बन रहा है तो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम जो है वो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अभी रीजन मैंने बोला था, वीडियो को जो है वो आप स्लो करके देख सकते हो, रीजन सुन सकते हो, ठीक है।
अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट, देखिए यहाँ पर एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल PAQ, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और एंगल POQ इक्वल टू 2 एंगल PBQ। दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। एज वेल एज जो है वो मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, आर सोशल लिंक करके जो है वो नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से POQ 2 PAQ के बराबर है, ठीक है, वापस से POQ 2 एंगल PBQ के बराबर। तो देखिए मान लीजिए POQ की 5 वैल्यू है, ठीक है, तो इक्वल का साइन है, यानी कि PAQ की भी क्या होगी 5 होगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में PAQ की भी क्या होगी 5 होगी। अब इधर POQ वापस है, यानी कि जो POQ की वैल्यू ली थी वही वापस आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। अब इक्वल टू में अब इक्वल का साइन है तो वापस यही लिखूंगा। तो इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसी कंक्लूजन से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा 2 एंगल PAQ होगा वो इक्वल होगा 2 एंगल PBQ के, ठीक है। अब इधर एक तरफ मल्टीप्लाई का है 2, तो दूसरी तरफ जाके काहे का होगा, डिवाइड का होगा, ठीक है, तो 2/2 एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 और 2 को हटा ही देते, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचता क्या है, हाईलाइट कर देता हूँ, PAQ इज इक्वल टू PBQ आपके सामने बच कर रह जाता है, यानी कि ये जो PAQ है ये PBQ के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था। फटाफट से एक बार नजर डाल दीजिए थ्योरम नंबर 9 पर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल प्रूव करना था, सेम सेगमेंट पर अगर बनते हैं तो। अब हमने यहाँ पर PQ को सेम सेगमेंट माना था, यहीं से जो है वो अगर मैं बात करूं तो 2 ट्रायंगल इस तरह से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये और ये जो है वो सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं इसी लाइन पर, तो क्या होंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है, थ्योरम को जो है वो प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों ये वाली थ्योरम भी जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम जो है वो थ्योरम नंबर 10 देखेंगे, ठीक है, 10.10 कह सकते हो, 10 कह सकते हो, कुछ भी, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए। चलिए थ्योरम 10 पे चलते हैं, ठीक है, थ्योरम नंबर 10, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है वो आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि आखिर हमें प्रूव क्या करना है। दोस्तों आपको मैं कनसाइक्लिक के बारे में बता देता हूँ, कनसाइक्लिक, ठीक है। कनसाइक्लिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो सभी एंगल होते हैं वो सर्कल के अंदर ही जो है वो बने होते हैं, उसे हम कनसाइक्लिक कहते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको सर्कल के अंदर 4 जो है वो नजर आ रहे होंगे, ABCD, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ABC को तो बताना ही है अंदर, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा, तो इन तीनों को हमें सर्कल के अंदर बताना है। अब थोड़ा D में टफ होगा, ठीक है, D में इतना टफ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो टफ आपको देखने को मिलेगा। इसको हमने नाम दे दिया D', ठीक है, इस वाले एंगल को, और इसको एंगल 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमें D एंगल को बताना है कि ये सर्कल के अंदर है, एज वेल एज सभी एंगल को यही बताना है कि उस सर्कल के अंदर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो 2 प्रूव क्या कर दूंगा मैं कि जो A, B, C और D है आर कॉन्क्लाइक प्रूव करना है, कॉन्साइक्लिक, ठीक है। उससे क्या होगा, यानी कि सभी एंगल जो है वो अंदर बन रहे हैं, ये जो है वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन में मैं लिख सकता हूं प्रूफ में कि जो ABC है, ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। क्या है, नॉन कोलिनियर। इसका मतलब क्या होता है वो देखिए दोस्तों, नॉन कोलिनियर का ये मतलब है, मैं आपको बताता हूं, देखिए नॉन कोलिनियर यानी कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है,
अगर सभी पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए इन सभी का नाम है ए बी सी डी ई, ये सभी पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पर मीट कर रहे हैं, एक ही लाइन पर है, ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है, कोलिनियर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कोलिनियर जो है वो कहलाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अब वही अगर ये सभी एंगल, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अगर एंगल मान लीजिए, ठीक है, इनको मैंने हटाया और मान लीजिए एक यहाँ पर एंगल हो रहा है, एक और यहाँ पर, ठीक है, इनका नाम है बी और इसका नाम है सी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो ये दोनों क्या है, लाइन से बाहर है, ये पॉइंट लाइन पे नहीं बन रहे, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। देखिए दोस्तों सिंपल सा फंडा है, अगर कोई से भी पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वो 3 से ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर 3 से ज्यादा पॉइंट किसी भी लाइन पर जो है वो लाई कर रहे हैं तो वो हमारे कोलिनियर होंगे, ठीक है। और अगर लाइन से बाहर अगर कोई लाई कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए दो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, और दो एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह आप ए और ए बी सी की कंडीशन देख सकते हो, ठीक है, ए बी सी में अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलता है ये जो है वो किसी लाइन पर क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो जब ऐसा होता है दोस्तों तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी क्या हो रहे हैं, ये सर्कल के अंदर ही लाई कर रहे हैं, लाई ऑन सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर ही तो लाई कर रहे हैं, ठीक है, नॉन कोलिनियर है, यानी कि किसी लाइन पर वे नहीं है। अब लाइन पर नहीं है तो कहीं पे होंगे, सर्कल पे होंगे, तो ये जो है वो मैं कह सकता हूं। अब दोस्तों अगर आप देखते हो तो मैं कह सकता हूं कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल से इक्वल होगा। देखिए एंगल ACB जो है वो एंगल AD' B से क्या होगा, इक्वल होगा। इसका रीजन आ जाएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। आप देख सकते हो AB लाइन एक ही लाइन पर, AB जो है वो एक ही लाइन है और वहां पर आपको दो जो है वो सर्कल देखने को मिलते हैं। हमने अभी जस्ट थ्योरम 9 पर जो है वो हमने क्वेश्चन 10 की जगह थ्योरम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो थ्योरम नंबर 9 पर ही जो है वो ये प्रूव कर रहा है कि एक लाइन पर या एक कोड पर बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन भी जो है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज दी गई थी कि जो एंगल ACB है वो ADB के इक्वल है, दिया गया था हमें ये और ये इक्वल, क्योंकि ये दोनों भी एक ही लाइन पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोने में लिखा कि जो एंगल ACB है इक्वल है एंगल ADB के, ठीक है, क्योंकि हमें दिया था। तो मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर से मैं देखिए कंक्लूजन निकाल रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए ACB जो है वो ADB के बराबर है और वही ACB AD' B के भी बराबर है, ठीक है। क्या हो रहा है, ACB जो है वो ADB के बराबर है और वही ACB AD' B के भी बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये दोनों है AD और AD' B, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अभी मैंने थ्योरम 9 में कंक्लूजन बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कि ADB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल AD' B के, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है। तो इसको मान लिया मैंने थर्ड इक्वेशन, बाकी सबको जो है वो रब कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि हमको जो है वो ABCD जो हमारे एंगल्स हैं उन्हें हमें क्या बताना है, कॉन्साइक्लिक जो है वो प्रूव करना है। और दोस्तों जो है वो अगर आप फटाफट से सब्सक्राइब कर देते हो तो गारंटी देता हूँ आपको मेरे साथ पढ़ने में मन भी जो है वो ज्यादा अच्छा लगने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है, आगे अब क्या होगा, किस तरह से सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब जो है वो आपको ट्राइंगल देखना है BD', सॉरी BD', ठीक है, BD', ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इन ट्राइंगल BD', ठीक है। इसमें अगर आप देखते हो तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला है,
ए डी डैश बी वाला है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल से बाहर है, ठीक है। तो एंगल ए डी डैश बी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? आपने जो है वो 7th या 8th में ही एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो बाहर का एंगल होता है एक्सटीरियर, उसके साथ वाले एंगल को छोड़ के जो सामने के दो एंगल होते हैं, अगर आप उसको प्लस कर देते हो तो आपका एक्सटीरियर एंगल निकल कर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो ये वाला एंगल है, ये एक्सटीरियर है, तो अगर आप एंगल डी और एंगल 1 को प्लस कर देते हो तो क्या हो जाएगा, बाहर का एंगल निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा के लिख सकता हूँ एंगल ए डी बी, और अगर इसमें मैं प्लस कर दूं एंगल 1, ठीक है, ये वाला एंगल, तो आपका एडीबी निकल कर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में देखा था कि ये दोनों आपस में बराबर है, एंगल एडीबी और एंगल ए डी डैश बी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ए डी डैश बी ही लिख दूंगा एंगल ए डी बी की जगह। तो देखिए यहाँ पर ए डी डैश बी इक्वल टू ए डी बी की जगह क्या लिखा, ए डी डैश बी प्लस एंगल 1। अब ये कैसे हुआ, तो लिख देना है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए अगर प्लस का ए डी डैश बी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए डी डैश बी माइनस एंगल ए डी डैश बी, ठीक है, इक्वल टू 1 का साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस कर दिया तो 0 आ जाएगा और बचेगा एंगल 1, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। आप देख सकते हो एंगल 1 की वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है। तो अगर एंगल 1 0 आ गया तो इससे ये जो है वो हमें पता चलता है कि ये और ये दोनों एंगल एक कॉन्साइड है। क्या है, कॉन्साइड जो है वो है, ठीक है। कॉन्साइड यहाँ पर आपको ये दोनों एंगल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है वो तीसरा आपका जो एंगल है वो 0 आ गया है, तो ये वाला एंगल और ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्साइड होंगे। ये जो है वो आपके दोनों एंगल लगभग सेम ही होंगे, ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि एक तो ये एंगल का वैल्यू भी 0 आ गई, दूसरी ये दोनों आपस में इक्वल भी है, ठीक है। तो देखिए वापस से बाकी सब हम रब कर देंगे। आपको दोस्तों नोट डाउन करना है तो वीडियो को जो है फटाफट से रिज्यूम करके नोट डाउन कर दीजिएगा, या फिर वीडियो को पीछे भी करके आप नोट डाउन कर सकते हो जो आपको लिखना है। अब देखिए ये तो हो गया, तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि डी डैश जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डी डैश और डी जो होगा वो क्या है, कॉन्साइड है, ठीक है। और क्योंकि क्या हो रहा है कि डी ऑल्सो लाई इन ऑन द सर्कल, ये हमें पता चल रहा है कि जो एंगल 0 आ गया ना उससे हमें ये पता चल रहा है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 10 कंप्लीट। अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ा, देखिए एक तो एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट हुई यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको कॉन्साइक्लिक का मतलब भी पता होना चाहिए था, ठीक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब मैं आपको बता चुका था कि हमारे सर्कल में बनने वाले एंगल, सर्कल के अंदर अंदर, ठीक है, बाउंड्री के अंदर अंदर, ठीक है। तो दोस्तों उसे ही हम जो है वो कॉन्साइक्लिक कहते हैं। और कॉन्साइड की बात करूं तो लगभग जो है वो सेम एंगल होते हैं, उन्हें हम कॉन्साइड कह सकते हैं। एक ही पॉइंट पर बने हुए दो एंगल को कॉन्साइड कह सकते हैं, ठीक है। बाकी सब जो है वो एक्सटीरियर एंगल जो है वो याद रखिएगा कि मान लीजिए वापस से आपके पास इस तरह का एक फिगर है, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल है और ये एंगल है और आगे ये लाइन एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, इसकी इस एंगल की वैल्यू 90 है, ठीक है, मान लीजिए 90 है और 80 मान लेते हैं, चलिए 80 है और इसकी 100 डिग्री है, ठीक है। अब तो आपको ये निकालने का अगर कोई कह देता है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए एंगल 1 निकालने का कहता है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप क्या करोगे कि इन दोनों, ये जो एंगल 1 है इसके सामने वाले दोनों एंगल को प्लस अगर कर देते हो तो एंगल 1 निकल कर आ जाएगा। तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू, ये दोस्तों मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटकर, ताकि जो है दोस्तों आपको जो है वो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने की दिक्कत ना आए। तो मैं क्या कर दूंगा, 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री को प्लस कर दूंगा। दोस्तों जिसको ये सीखना है वही वीडियो में रुके, नहीं तो अगर आप यही देखना था आपको थ्योरम 10 तो वो जो है वो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं थ्योरम नंबर 11 भी जो है वो इसी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस तरह से आपका जो है वो एंगल 1 निकल कर
आ जाएगा। तो यही जो है वो मैं कहना चाहता था, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए था, ठीक है। तो दोस्तों एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो थ्योरम 10 में जो है वो लगभग आपने सब पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे थ्योरम नंबर 11 की ओर, ठीक है। 11 थ्योरम नंबर, जी हाँ, थ्योरम नंबर 11 की ओर चलिए चलते हैं फिर। दोस्तों हमें इस थ्योरम में क्या करना है, ठीक है, थ्योरम नंबर 11। तो दोस्तों इस थ्योरम में हमें यह प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है, पहले मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ इन्हें, डी सी बी ए, ठीक है। ये जो डी और बी अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, ये डी है, ये बी है, तो इनका सम जो है वो हमें 180 डिग्री बताना है। क्या बताना है? इनका सम 180 डिग्री बताना है। तो कुल मिला के आप समझ रहे हो हमें क्या करना है। कहीं नहीं करना है दोस्तों, जो आपके अपोजिट एंगल्स है ना, ठीक है, जैसे कि ए और सी, बी और डी, इनके सम आपको 180 डिग्री बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है वो प्रूव करूंगा मैं, ठीक है, प्रूफ। अब दोस्तों अगर आप ध्यान देते हो तो मान लीजिए एडी आपकी क्या है, एक कोड है, ठीक है। कोड में आपका जो सेगमेंट मान लीजिए, कोड मान लीजिए, अगर एक ही कोड पर दो एंगल क्रिएट होते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए एडी लाइन पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी डी और ए सी डी। तो ये जो एंगल है 8 और 5, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट एडी, सेम सेगमेंट पर अगर एंगल बनते हैं तो इक्वल होते हैं। अब यही अगर मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट लिख देता हूँ, सेम सेगमेंट एडी, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरे बार में मैं ए बी देखता हूँ, ए बी में आपको दो ट्रायंगल नजर आते हैं, एंगल दो नजर आते हैं, 3 और 6। यहाँ पर जो है वो ये वाला एंगल 3 और वो वाला एंगल 6, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सेम कारण हो जाएगा, बाकी लाइन ए बी आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी और अगर हम देखें बीसी लाइन सेगमेंट पे, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं, 1 और 4, 1 और 4, ठीक है, बीसी सेगमेंट पे। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेम रीजन, सिर्फ जो लाइन सेगमेंट आ जाएगी वो बीसी आ जाएगी। वापस से अब लाइन सेगमेंट लेंगे सीडी, सीडी में आपका 2 एंगल देखने को मिलता है, 7 एंगल देखने को मिलता है। तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के। क्यों? क्योंकि वही सेम रीजन, सीडी लाइन सेगमेंट आ जाएगी, ये जो है वो आपका हो जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया आपका। इसके रीजन अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, बाकी मैं तो रब कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। और जो है वो ये काम की चीज है, बाद में काम आने वाली है, इसलिए इसको उठा के साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये आपको इक्वल का तो पता चल गया। अब देखिए इन सभी का सम क्या होगा? सभी एंगल, जो 8 एंगल है, इन सभी का सम क्या होगा? 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक, तो क्या होगा? ये 360 डिग्री सम होगा। तो देखिए 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, सॉरी प्लस का साइन आएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, क्या आ जाएगा? सम 360 डिग्री जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो है वो दोस्तों एंगल 4 किसके बराबर है? सॉरी एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 के, तो एंगल 4 लिखा। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 7 के, तो एंगल 7 लिखा। एंगल 3 बराबर है एंगल 6 के। अब एंगल 4 को ऑलरेडी चेंज जो है वो हम कर चुके हैं, इसीलिए जो है वो एंगल 4 की जगह एंगल 4 ही लिखेंगे, ठीक है। 5 किसके बराबर है? एंगल 8 के। 6 को भी चेंज कर रखे तो एज इट इज कर दिया है, ठीक है। 7 को भी कर चुके हैं, 8 को भी जो है वो चेंज कर चुके हैं। इन सभी का सम आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, इन्हें प्लस करते हैं, 4 और 4 यानी कि 2 एंगल 4, इसमें प्लस कर दूं 7 और 7 तो 2 एंगल 7, इसमें प्लस कर दूं 6 और 6 तो 2 एंगल 6, उसमें प्लस कर दूं 8 और 8 तो 2 एंगल 8, किसके बराबर हो जाएंगे? 360 डिग्री के। अब ये सभी में 2 आ रहा है तो 2 एज इट इज लिखा। एंगल 4 में बाकी सब एज इट इज, 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये सभी क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो इक्वल टू में मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 डिग्री, और 2 को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इक्वल में मैंने लिखा
180 डिग्री। अब ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब जो है वो आप आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मैं ये लिखा एंगल 4। अब देखिए एंगल 6 की जगह एंगल 6 किसके इक्वल में, एंगल 6 एंगल 3 के इक्वल में। तो हमें ये पेयर बनाना है, इसलिए एंगल 6 की जगह एंगल 3 लिख दूंगा। बाकी 7 और 8 के पेयर बने हुए हैं, तो 7 प्लस एंगल 8 किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री पे। अब 4 और 3 बनाकर क्या मिल रहा है, डी एंगल बन रहा है, तो एंगल डी लिख दिया। एंगल डी में अगर आप 7 और 8 को मिला देते हैं तो एंगल बी बन जाता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं 180 डिग्री के। तो पहली चीज तो हमारी प्रूफ हो चुकी है, ये जो है ना ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, कि अपोजिट जो एंगल है ये दोनों, इनका सम क्या है 180 डिग्री, यही हमें पूछा गया था, ठीक है, 180 डिग्री का। तो ये हमने कर दिया है। अब हम इनको और इनको करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब जो है वो आपको 4 सभी को जो है वो चेंज कर देना है 6 के अलावा। तो देखिए 4 किसके इक्वल है, एक मिनट, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आता है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, डी एंगल डी प्लस एंगल बी, ठीक है। तो इसको जो है वो हम साइड में हटा देते हैं, ठीक है। ये जो है वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब एज वेल एज जो है वो इसे हम रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम ए और एंगल सी को इक्वल बताना है, इनके प्लस का 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 4 किसके बराबर है, एंगल 1 के, तो एंगल 1 लिख दिया। आप इधर टेबल में देख सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने जो है यहाँ साइड में लिख रखा है। और एंगल 7 किसके बराबर है, ठीक है, ठीक है, एंगल 7 किसके बराबर है, यहाँ पर एक मिनट, आपको एंगल 7 एंगल 2 के बराबर दिख जाता है। एंगल 6 हमें यहाँ पर चाहिए, तो एंगल 6 को हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज। एंगल 8 किसके बराबर है, फटाफट बता दीजिएगा। एंगल 8 हमारे एंगल 5 के बराबर है, एज इट इज 180 डिग्री यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए 1 और 2 का जोड़ा मिल जाता है, तो एंगल ए बन जाता है। 6 और 5 का जोड़ा बन जाता है, तो एंगल 6 बन जाता है, सॉरी एंगल सी बन जाता है, इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये भी जो है वो हमने प्रूव कर दिया है। अपोजिट एंगल भी ये क्या आ गए हमारे, इनके सम भी 180 डिग्री जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों जो है वो 180 डिग्री आ गया है। अपोजिट एंगल यानी कि कुल मिला के क्या आ गए, 180 डिग्री आ गए दोनों तरफ, सिर्फ एक तरफ नहीं। बी और डी भी 180 डिग्री, ए और सी भी 180 डिग्री। अगर इनका जो है वो हम सम कर देते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं थी, कुछ इजी ही था, ठीक है। तो जो है वो इतना टफ नहीं है, कुल मिला के इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, आशा करता ही हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो ठीक बात है, ठीक है। और जिसको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वो जो है वो उनके स्वेच्छा से लाइक कर दें, और जिनको पसंद नहीं आई है वो मैं आगे से कह रहा हूँ डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों जिन्होंने लाइक करा है तो यानी कि उनको वीडियो पसंद आ रही है, तो फिर जो है दोस्तों आपको जो है वो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, एज वेल एज लाइक कमेंट शेयर जो करना है वो कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और मुझे हेल्प करिएगा कि मैं जो है वो यूट्यूब एक दिन जो है वो यूट्यूबर जो है वो बनूं, ठीक है। बाकी तो जो है वो दोस्तों आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें या ना करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।